लालू यादव 2010 में जब सवाल उठाए थे कि वक्फ बोर्ड को लेकर सख्त कानून बनना चाहिए, तब लालू यादव को कोई कमीशन नहीं मिलता था। आज जब वो लालू और तेजस्वी गर्दनी बाग में जाकर वक्फ बोर्ड विरोध करने वाले के समर्थन में खड़े होते हैं, तो इनको अब कमीशन मिल रहा है। वो कमीशन बंद हो जाएगा। असली लॉजिक क्या, इसको समझिए ना। आगे जो हम आपके सामने खुलासे करने वाले हैं, इसको सुनकर आरजेडी सदमे में आ जाएगा, आईसीयू में भर्ती हो जाएगा। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। देखिए, यह संवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है, आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हरेक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपने लालू यादव को सुना, तेजस्वी यादव को सुना और महागठबंधन के ये सारी बातें आपने सुना होगा, समझा होगा, लेकिन आगे हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये सुनना जरूरी है। आपने नहीं सुना होगा। जो आरजेडी में, महागठबंधन में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बन रहा है, वो इस सवाल का जवाब दे दे। इस वक्फ बोर्ड बिल संशोधन में 10 बड़े बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या है? उस बदलाव के मायने क्या है? वो बदलाव क्यों नहीं होने चाहिए? जरा ये जवाब दे दें। सच कौन है? लालू यादव जो 2010 में कड़े कानून बनाने का बात करते थे, या फिर तेजस्वी यादव जो आज इस बिल को, बिहार में जब इनकी सरकार बनेगी तो ये बिल, इस कानून को बिहार में लागू नहीं होने देंगे, उठाकर कूड़े में फेंक देंगे। अब समझिए, लोकतंत्र वाले देश में संविधान का वैल्यू इन लोगों के नजर में कितनी है, जिसे देश की जनता ने चुनकर, वोट देकर लोकसभा में भेजा, जो राज्यसभा में है। इन लोगों के द्वारा बनाया गया कानून अगर भारत में लागू होगा तो ये तेजस्वी यादव बिहार में लागू नहीं होने देंगे। क्यों नहीं लागू होगा भाई? जनता के चुने गए नेताओं के द्वारा लोकसभा में कानून बना है पूरे देश के लिए, बिहार में लागू क्यों नहीं होगा? क्या बिहार संविधान से नहीं चलेगा? बिहार संविधान से बाहर है? मतलब क्या है इसका? क्यों? और तेजस्वी यादव इस बात पे चर्चा कर ले कि 10 बड़े बदलाव हुए हैं। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव क्यों नहीं होने चाहिए? अगर जो जमीन है, जो संपत्ति है, जो आय व्यय है, वो पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड हो, जो व्यक्ति देखना चाहे, जब देखना चाहे देख सके, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या बदलाव है जिससे मुसलमानों को लॉस होगा? जरा इसका खुलासा कर दें लॉजिक के साथ। वैसे कहने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है, लोकतंत्र है, और ये लोग वही कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि बदलाव क्या हुआ है, इससे किसको फायदा होगा। बस विरोध करना है, हंगामा करना है, मोदी को नीचा दिखाना है, बीजेपी को हराना है, हराओ। लोकतंत्र है, हराने जिताने का, बोलने का सबको आजादी है, लेकिन कोई तर्क तो होना चाहिए ना, कोई ऐसी लॉजिक जो लोगों को लगे कि नहीं इसके बात में दम है। लेकिन कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, लेकिन बस मेरी लाठी मेरा भैंस। गजब का थेथरई है ये, थेथरई, और कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है, जाहिलों को पता कुछ नहीं है, बस हंगामा करना है। तो बिहार की जनता और देश की जनता, ऐसे लोगों को वो सबक सिखाना चाहिए कि इनकी औकात पता चल जाए
कि ये देश संविधान से चलेगा। अगर लोकसभा में कानून बना है तो पूरे देश में लागू होगा, और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोकसभा में बने कानून को गलत बता दो। हाँ, अधिकार है कोर्ट जाने का, जा सकते हो, लेकिन बिहार में लागू नहीं होगा। बिहार किसी के बाप का जागीर नहीं है, जब था तब था। आज बिहार किसी के बाप का जागीर नहीं है। बिहार लोकतंत्र से चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा, और भारत का संविधान अगर ये कहता है कि लोकसभा में बनाया गया कानून पूरे देश में लागू होगा तो होगा। अब सवाल उठता है बिहार के उन यादवों से कि अगर आप यादव हैं, यदुवंशी हैं, तो तेजस्वी की हरकत को देख लीजिए। एक यादव बहू को लेकर आए, उसे घर से निकाल दिया। दूसरी बहू लेकर आए ईसाई धर्म से, जिसे अपने सर आंखों पर रखें, दिक्कत नहीं है। कहाँ शादी करेंगे, इंसान से करेंगे, जानवर से करेंगे, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो यादवों की बात करने वाला है नेता, मुसलमानों की बात करने वाला है नेता, उससे ये तो सवाल बनता है कि यादवों के लिए इन लोगों ने क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया। क्या तेजस्वी यादव, आरजेडी, महागठबंधन बिहार के अंदर ये घोषणा कर सकती है कि आरजेडी महागठबंधन की सरकार बिहार में अगर बनेगी तो मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या फिर जो यादवों में सबसे पढ़ा लिखा होगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं, इन सब का वोट तो चाहिए, लेकिन सर्वो सर्वा रहेगा तेजस्वी यादव, और कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि वो लालू का बेटा है। अब सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट के बाद जो बदलाव हुए हैं उसमें सही कौन है? 2010 में कहने वाले लालू यादव, या फिर आज लालू और तेजस्वी जो पटना के गर्दनी बाग में जाकर भाषण करते हैं इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, सही कौन है, लालू या तेजस्वी? उस समय या इस समय? हमें तो ये लगता है कि लालू यादव जब उस समय ये सवाल उठाए तो उस समय उनको कमीशन मिलता नहीं होगा। अब जब कमीशन मिलने लगा तो छटपटाहट होने लगी, कह रहे ये क्या हो गया? अगर बदलाव हो जाएंगे, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा, इंटरनेट पे चला जाएगा, तो फिर मेरा भी नाम आएगा कि वक्फ बोर्ड में भी ये भी घोटाला कर रहे थे, इनको भी कमीशन मिल रहा था, इसलिए शोर मचा रहे थे। तो जितने लोग आज वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर हंगामा कर रहा है, ये सब लोग जानता है कि इस बदलाव से बहुत से लोग एक्सपोज होंगे, और इसमें हंगामा करने वाले जो लोग हैं वो लोग भी एक्सपोज होने वाले हैं। असली मुद्दा ये है, दिक्कत ये नहीं है कि इस बिल के बदलाव से गरीबों को फायदा होगा, महिलाओं को फायदा होगा, पारदर्शिता आएगी, इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ये सारे एक्सपोज हो जाएंगे, जो मुसलमानों के वोट लेकर, मुसलमानों का नेता बनकर मुसलमानों के पीठ में किस तरह से छुरी चला रहे थे, ये सारे एक्सपोज हो जाएंगे। दिक्कत इस बात का है। लेकिन अभी भी देश में कुछ जाहिल ऐसे हैं जो ऐसे नेताओं को सपोर्ट करते हैं। करें, हमें क्या दिक्कत है, करते रहो और उसी गड्ढे में पड़े रहो। कोई अगर बाहर निकालने का प्रयास करे तो उसके साथ मत आओ, पड़े रहो, उसी में पड़े रहो, कुएं का मेढक बने रहो। किसी को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सवाल, आरजेडी महागठबंधन के जो सबसे सीनियर लीडर अपने आप को मानता है, कपिल सिब्बल का भी हमने सुना, कोई लॉजिक नहीं। एक सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कोई लॉजिक नहीं, बस फालतू का बकवास। अगर कपिल सिब्बल के बारे में जानना चाहते हैं तो सबको पता है, और अगर जानना चाहते हैं तो आपको बताया कि कपिल सिब्बल के पास दिमाग बहुत है, वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने बुद्धि, अपने विवेक को वो आतंकियों को बचाने में लगते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगाते हैं। तो ऐसे लोगों से भारत के उन लोगों को बचकर रहना है जिनके नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं। मुसलमान, दलित, पिछड़ा, यादव, इन सबको बचकर रहने की जरूरत है। ये लोग किसी का नहीं है, ये लोग किसी का नहीं है, बस ये लोगों को अपना एजेंडा चलाना है और किसी से कोई लेना देना नहीं है।